वैसे एक और टॉपिक लेके आज आपके लिए आए हैं पीएच स्केल का इंट्रोडक्शन। और अगर आयोनिक इक्विलिब्रियम का ट्रेंड देखें तो इससे दो ही टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन बार बार आए, पीएच के इंट्रोडक्शन पार्ट से और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। तो पीएच को समझने से पहले कुछ बातें करेंगे वाटर के बारे में। तो पानी का मतलब क्या है भाई? पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एम्फोटेरिक है, जो H+ और OH- आयन का इक्वल अमाउंट देता है। तो किसी भी नंबर का तुम pH निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ pH निकलता है, किसी भी नंबर का P निकल सकता है। P का मतलब है पोटेंट ऑफ दैट वैल्यू। तो ये दोनों हमारे पानी के लिए इक्विलिब्रियम लॉ है। H डोमिनेट करेगा तो pH कम हो जाएगा, यानी H बढ़ गया या pH कम हो गया तो एसिडिक, OH बढ़ गया या POH घट गया तो बेसिक। तो ये ध्यान रखना है कि डाइल्यूशन करने पे pH बढ़ और घट सकती है, डिपेंड करता है कि हम न्यूट्रल पॉइंट के आगे हैं या न्यूट्रल पॉइंट के पीछे हैं। टेम्परेचर को बढ़ाने पे स्केल श्रिंक करती है और टेम्परेचर को घटाने से स्केल एक्सपैंड करती है। तो बेसिक क्वेश्चन पे फोकस करो बच्चों, नीट एग्जाम कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। आयोनिक इक्विलिब्रियम से जितने बच्चे डरते हैं, नीट एग्जाम डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता ही नहीं है आयोनिक इक्विलिब्रियम। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया से हैं और नीट एग्जाम की तैयारी में चार चांद लगा रहे होंगे। उसी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए हम आपके लिए ये सीरीज लेके आए हैं इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य की तरफ से। इस सीरीज में हम लोग उन छटे हुए टॉपिकों को, उन छटे हुए गुंडुओं को देख रहे हैं जो नीट एग्जाम में पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन इससे आ सकता है या क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकता है, या ये वो टॉपिक है जो बच्चा अगर नहीं समझता है तो कहीं ना कहीं वो लड़खड़ाता रहता है पूरी जर्नी में, या बच्चे को इन टॉपिकों में दिक्कत आती है। वैसे एक और टॉपिक लेके आज आपके लिए आए हैं पीएच स्केल का इंट्रोडक्शन। पीएच स्केल के क्वेश्चन तो भैया बहुतों ने किए हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम से बहुत बच्चे डरते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पीएच स्केल का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, एक बेसिक बात समझ लेंगे, ताकि आगे चल के जब आप वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, वीक एसिड बेस, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, बफर, इन सब में पीएच के क्वेश्चन करें तो भाई फंडामेंटल तो क्लियर हो ना, फंडामेंटल तो क्लियर हो। और अगर आयोनिक इक्विलिब्रियम का ट्रेंड देखें तो इससे दो ही टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन बार बार आए, पीएच के इंट्रोडक्शन पार्ट से और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। बीच वाला जो बफर, वीक एसिड, वीक बेस पार्ट है ना, वो बहुत कम पूछा जाता है, ज्यादा पूछा जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन या पीएच का जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल क्वेश्चन, बेसिक पीएच लेवल क्वेश्चन। तो पीएच को समझने से पहले कुछ बातें करेंगे वाटर के बारे में। भैया वाटर क्या होता है यार? पानी। क्या होता है पानी? जिसको हम पीते हैं। तो पानी का मतलब क्या है भाई? पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एम्फोटेरिक है, जो H+ और OH- आयन का इक्वल अमाउंट देता है। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसके आयोनिक प्रोडक्ट को कहते हैं KW = H+ कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH- कॉन्सेंट्रेशन, जो गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहेगा। तो तुम्हें हमेशा इस बात को समझना है कि पानी के अंदर H और OH दोनों हमेशा प्रेजेंट होंगे, चाहे सोल्यूशन एसिडिक हो, चाहे सोल्यूशन बेसिक हो, चाहे सोल्यूशन न्यूट्रल हो। इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी तुम एक बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा। KW की वैल्यू कितनी होती है? 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻14 डिग्री, -14, राइट? क्योंकि ये एंडोथर्मिक डिसोसिएशन होगा, आयोनाइजेशन कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से पानी का KW बढ़ेगा, पानी का KW भी क्या होगा? बढ़ेगा। और यही तुम्हारा पीएच स्केल है, यही पीएच स्केल है भाई। यहां पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी पीएच स्केल है। बस हम क्या करते हैं कि हम पीएच में, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन वैल्यू थोड़ी प्रॉब्लम करती है, तो हम पीएच में वैल्यू के माइनस लॉग को देख लेते हैं, माइनस लॉग को देखते हैं, क्योंकि माइनस साइन है तो यानी एक्स और पीएक्स में रिवर्स रिलेशन होता है। तो किसी भी नंबर का तुम pH निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ pH निकलता है, किसी भी नंबर का p निकल सकता है। p का मतलब है पोटेंट ऑफ दैट वैल्यू, p ऑफ x, यानी कि उस नंबर के आगे बस माइनस लॉग लगा दो। तो अगर इस पूरी इक्वेशन में माइनस लॉग लगा दें तो इक्वेशन बन जाएगी माइनस लॉग KW यानी कि PKW माइनस लॉग H+ यानी कि PH, लॉग मल्टीप्लाई को प्लस बना देता है, माइनस लॉग OH यानी कि POH।
तो ये दोनों हमारे पानी के लिए इक्विलिब्रियम लॉ है। ये दोनों के दोनों बच्चों हमारे पानी के लिए इक्विलिब्रियम लॉ है। इस बात का क्या मतलब है कि पानी के अंदर HOH के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट भी फिक्स है, पानी के अंदर HOH की P वैल्यू का समेशन भी फिक्स है, ये भी कांस्टेंट रहेगा। 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा ये 14, 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा 14, और KW अगर बढ़ेगा तो PKW घटेगा। KW अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा तो PKW घटेगा। अब कुछ बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जिनको याद होगा कि भैया 90 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है 10 टू द पावर कितना होता है -12, 10 टू द पावर -12। बट अभी हम उस बातों पे नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो तो पीएच स्केल को समझ लेते हैं। पीएच स्केल यानी अगर हमें पता है कि पीएच और पीओएच का समेशन कांस्टेंट है, अगर मुझे पता है पीएच पीओएच का समेशन कांस्टेंट है तो पीएच हमेशा निकाला जा सकता है PKW माइनस POH करके। तो हम एक की मदद से ही दूसरे को एनालाइज कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट H और OH का डोमिनेंस। H डोमिनेट कर गया तो एसिडिक, OH डोमिनेट कर गया तो बेसिक, दोनों बराबर हो गए तो न्यूट्रल। H डोमिनेट करेगा तो pH कम हो जाएगा, यानी H बढ़ गया या pH कम हो गया तो एसिडिक, OH बढ़ गया या POH घट गया तो बेसिक। तो ये सब बातें हमें बेसिक बातें इक्विलिब्रियम के बारे में पता है। तो पीएच स्केल देखो कहां से कहां तक जाता है, 0 से 14, किस टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, किस टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे। जो इसका मिड पॉइंट है 7, उसको बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट, उसको बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। क्यों? क्योंकि जब मिड पॉइंट पे आओगे तो पीएच और पीओएच दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यहीं पे अगर मैं तुम्हें 3 कंडीशन बता दूं, पीएच और पीओएच बराबर होने का मतलब H और OH बराबर है तो सोल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल। pH घटा तो H बढ़ गया तो सोल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक। pH बढ़ गया तो H प्लस घट गया तो सोल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक। तो ओवरऑल बच्चों हम लोग pH को ही देखते हैं, बार बार pOH पे देखना ही नहीं है। pH बराबर है न्यूट्रल, pH कम है बराबर से एसिडिक, बराबर से ज्यादा है बेसिक। तो जितना कम पीएच उतना एसिडिक। तो न्यूट्रल पॉइंट से जब तुम पीछे आओगे तो एसिडिक होगा, ये एसिडिक रीजन कहलाता है। न्यूट्रल पॉइंट से जब तुम आगे जाओगे तो बेसिक होगा, ये बेसिक रीजन कहलाता है। और 7 क्या है, न्यूट्रल पॉइंट। जितना पीछे उतना एसिडिक, जितना आगे उतना बेसिक। तो यहीं से एक छोटी सी बात आ जाती है, यहीं से एक छोटी सी बात आती है जिसको हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इस पे बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, डाइल्यूट करने मतलब क्या है कि उसमें पानी मिलाया, कंसंट्रेशन घटाया। तो डाइल्यूशन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को क्या करेगा, घटाएगा। समझना ध्यान से, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को घटाएगा। सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ घटाने का मतलब अगर वो एसिड है तो उसको भी न्यूट्रल की तरफ भेजेगा, और अगर वो बेसिक है तो उसको भी कहां भेजेगा, न्यूट्रल की तरफ भेजेगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए स्ट्रेंथ घटाने का मतलब डाइल्यूशन करने पे पीएच बढ़ेगी। एसिडिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कब घटेगी, जब डाइल्यूशन करने पे पीएच बढ़ के 7 की तरफ जाए। बेसिक सॉल्यूशन के लिए, बेसिक सॉल्यूशन के लिए भैया एसिडिक अगर डाइल्यूशन करोगे तो स्ट्रेंथ कब घटेगी, जब पीएच की वैल्यू 7 की तरफ आएगी, उसके लिए घटना पड़ेगा। तो यही तो बात समझनी है। इन्हीं बातों में तो बच्चा गड़बड़ कर देता है, वो एक बात रट लेता है कि डाइल्यूट करने पे पीएच बढ़ती है, अब सोल्यूशन बेसिक है वो वहां बढ़ा के आ गया तो गलत हो गया, बेसिक को और तगड़ा बना दिया तुमने। तो ये ध्यान रखना है कि डाइल्यूशन करने पे पीएच बढ़ और घट सकती है, डिपेंड करता है कि हम न्यूट्रल पॉइंट के आगे हैं या न्यूट्रल पॉइंट के पीछे हैं। हर बार हमें आना कहां पे, हर बार हमें न्यूट्रल पॉइंट पे आना है, हर बार हमें न्यूट्रल पॉइंट पे आना है। कहां आना है, न्यूट्रल पॉइंट का। और इसकी एक छोटी सी ट्रिक है कि डाइल्यूट करने पे जो नई वाली पीएच है, अगर तुम्हें पुरानी पीएच पता है, नई वाली पीएच, पुरानी पीएच प्लस माइनस एक्स। कब, अगर तुमने 10 टू द पावर एक्स टाइम डाइल्यूट किया,
अगर तुमने 10 टू द पावर x टाइम डाइल्यूट किया। प्लस कब लगाओगे? प्लस कब लगाओगे? जब सोल्यूशन कैसा हो? एसिडिक। सोल्यूशन कैसा हो? एसिडिक। माइनस कब लगाओगे? जब सोल्यूशन कैसा हो? बेसिक। क्योंकि एसिडिक में बढ़ेगी, बेसिक में घटेगी। एसिडिक में बढ़ेगी, बेसिक में घटेगी, दोनों किधर जाएंगे? 7। और 7 की तरफ जाने का मतलब, 7 की तरफ जाने का मतलब यू कैन नेवर क्रॉस 7। 7 या न्यूट्रल पॉइंट को क्रॉस नहीं कर सकते हो। एसिडिक सोल्यूशन, सोच के देखो, एसिडिक सोल्यूशन को पानी मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, ऐसा थोड़ी वो बेस बन जाएगा। नहीं बन, ऐसा थोड़ी है कि HCl का सोल्यूशन है, पानी मिलाते गए तो NaOH थोड़ी बन जाएगा, रहेगा तो वो एसिडिक सोल्यूशन। तो किसी भी एसिडिक सोल्यूशन में कितना भी पानी मिला दो, उसकी pH 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर कभी ये फॉर्मूला लगा के 7 से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली आंसर 6.99 कर देना। ऑटोमेटिकली आंसर 6.99 कर देना कि थोड़ा सा एसिडिक रह गया यार, थोड़ा सा। और अगर कभी मान लो इधर से आ रहे हो, आगे से, और अगर तुम 7 से पीछे चले गए तो ये भी नहीं हो सकता कि बेसिक सोल्यूशन को डाइल्यूट किया और pH 7 से कम, एसिडिक हो गई। तो अगर इधर से तुम पीछे चले गए तो 7.01 कर देना। तो जब भी तुम क्रॉस कर रहे हो 7 को, जब भी तुम 7 को क्रॉस कर रहे हो, आंसर या तो 6.99 बताना या आंसर 7.01 बता देना। 6.99 या 7.01। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। pH इज इक्वल टू 4 है, इसको अगर मैं 10,000 टाइम डाइल्यूट कर दूं, 10,000 टाइम डाइल्यूट कर दूं, तो देखो कितने टाइम किया? 10 टू द पावर 4। तो कैसा pH है? पहले ये सोचो, pH एसिडिक है, pH एसिडिक है, 7 से कम। तो नई जो pH आनी है, पुरानी प्लस कितने टाइम डाइल्यूट किया, तो कितनी आ गई? 8। लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन की pH बेसिक तो नहीं हो सकती, एसिडिक सॉल्यूशन की pH बेसिक तो नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो अगर तुम 7 को क्रॉस करो तो जब नई pH का आंसर है वो हो जाएगा 6.99, कि एक टाइम के बाद कितना भी डाइल्यूट कर दो सॉल्यूशन लगभग न्यूट्रल बन चुका है। कितना भी डाइल्यूट कर दो सॉल्यूशन लगभग कैसा बन चुका है? न्यूट्रल बन चुका है। अब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ लगभग खत्म हो चुका है। तो डाइल्यूशन करने का मतलब है न्यूट्रल की तरफ आना। डाइल्यूशन करने का मतलब है न्यूट्रल की तरफ आना। अब देखो ये सारी बातें हम कब करते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो pKw घटता है, राइट? टेम्परेचर बढ़ाने पे KW बढ़ेगा, pKw घटेगा। और अगर मैं टेम्परेचर को घटा दूं तो pKw बढ़ेगा। तो अब हम क्या समझ रहे हैं? डाइल्यूशन और टेम्परेचर ये दो इंट्रोडक्टरी इफेक्ट है कि अगर इसमें चेंज करें तो क्या होगा। तो अगर यही तो pKw है 14, यही तो pKw है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे pKw घट गया, इसका क्या मतलब है कि अब जो pH स्केल है, अब जो pH स्केल है वो 14 से कम पे खत्म हो जाएगी। जैसे 90 डिग्री पे 12 पे pH स्केल छोटी हो गई भाई, श्रिंक कर गई। और pH स्केल अगर श्रिंक कर गई तो उसका मिड पॉइंट भी श्रिंक कर जाएगा। तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो भी 7 से पीछे आ जाएगा। तो अगर कभी पूछें pH 7 का वाटर 30 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, 60 डिग्री पे कैसा नेचर दिखाएगा, तो pH 7 का वाटर अब बेसिक रीजन में होगा। pH 7 का वाटर अब बेसिक रीजन में होगा। तो ऐसा नहीं है कि pH 7 हमेशा न्यूट्रल होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करेंगे तो pH 7 न्यूट्रल होगा। बट अगर 25 से ज्यादा कर दें टेम्परेचर को, अगर मैंने 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ा दिया तो अब जो pH 7 मिल रही है इस टेम्परेचर पे वो पानी बेसिक रीजन में होगा। और अगर देखें pKw बढ़ गया तो स्केल बढ़ जाएगी और हमें 14 से ज्यादा तक जाएगी। तो जो मिड पॉइंट है वो भी 7 से आगे होगा, जो न्यूट्रल पॉइंट है वो भी 7 से आगे होगा। तो अब यहां पे अगर pH मेरी 7 आई
न्यूट्रल पॉइंट मान लो 8 है, 9 है, तो 7 वाला तो एसिडिक रीजन में आ गया। 7 वाला किस रीजन में आ गया? न्यूट्रल से पीछे हमेशा एसिडिक होगा, न्यूट्रल के आगे हमेशा बेसिक होगा। तो पीएच 7 वाला अब कैसा हो गया? अब यही पीएच 7 वाला हो गया एसिडिक। यही पीएच 7 अब कैसा हो गया? एसिडिक। तो टेम्परेचर का इफेक्ट भी समझना है कि टेम्परेचर को बढ़ाने पे स्केल श्रिंक करती है और टेम्परेचर को घटाने से स्केल एक्सपैंड करती है, फैल जाती है। ठंडे पानी में स्केल बड़ी होगी, गर्म पानी में स्केल छोटी होगी। तो ये दो इंट्रोडक्टरी इफेक्ट होते हैं, ये दो हमारे सबसे इंट्रोडक्टरी इफेक्ट होते हैं। जैसे क्वेश्चन दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन आए हैं नीट एग्जाम में इन बातों पे। न्यूट्रल पानी तो हमेशा ध्यान रखना पीएच पीओएच मिड पॉइंट होगा। देखो क्या दिया है, 100 डिग्री पे केडब्ल्यू दिया है 55 टाइम, 100 डिग्री पे केडब्ल्यू दिया है 55 टाइम। तो न्यूट्रल सोल्यूशन की पीएच कितनी होगी? न्यूट्रल सोल्यूशन की पीएच कितनी होगी? पहली बात मुझे देखो क्या पता चलता है, 100 डिग्री पे टेम्परेचर बढ़ाने पे, देखो पीछे, टेम्परेचर बढ़ाने पे न्यूट्रल 0.7 से कम है, टेम्परेचर बढ़ाने पे न्यूट्रल 0.7 से कम है। ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये या ये होगा, ये या ये होगा। कितना कम है? 1.74। 7 से 1.74 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? या तो ऐसे करो, डिवाइड बाय 2 कर लो, नहीं तो देखो दूसरा तरीका समझो। जो हमारा नया KW है वो पुराने KW का 55 टाइम है ना? तो जो PKW है दोनों के आगे लगा दो माइनस लॉग, तो माइनस लॉग KW डैश माइनस लॉग 55 प्लस मल्टीप्लाई प्लस बन जाएगा माइनस लॉग KW। तो जो हमारा नया PKW है वो पुराने PKW से लॉग 55 दिया हुआ है 1.74 छोटा है, 1.74 छोटा है ना छोटा। तो अब जो नई पीएच होगी, पीएच तो हमेशा आधे पॉइंट होती, मिड पॉइंट पे होती है न्यूट्रल पॉइंट की पीएच और पीओएच आधे पॉइंट पे होती है, मिड पॉइंट पे। न्यूट्रल का मतलब एसिड बेस बराबर हूं, ये हमें पता है 14 होता है, तो 14 का आधा 7 और 1.74 का भी आधा हो गया, तो अब कितना पीछे आ गया? 7 माइनस 0.87, तो ये आ गया 6.13। कितना आ गया? 6.13। तो न्यूट्रल पीएच अब आधा हिस्सा और पीछे खिसक गया। तो ऐसे ध्यान रखो, पीकेडब्ल्यू का आधा न्यूट्रल पॉइंट है, तो पीकेडब्ल्यू अगर 1.74 पीछे खिसका तो न्यूट्रल पीएच उसका आधा पीछे खिसकेगा। पीकेडब्ल्यू अगर 1.74 आगे खिसकता तो न्यूट्रल पीएच उसी का आधा आगे खिसकता। पीएच हमेशा आधे से चलता है पीकेडब्ल्यू से। न्यूट्रल पीएच मिड पॉइंट है, यानी आधे का रिलेशन रखता है। कौन सा रिलेशन रखता है? आधे का। और ऐसे क्वेश्चन तुम्हें नीट एग्जाम में दिखे, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत करके आए क्योंकि ये बेसिक बातें पढ़ते ही नहीं है। पीओएच सॉल्यूशन का कितना है? यदि हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन इतना है, तो अगर H प्लस का कंसंट्रेशन मुझे पता है तो तुम चाहो तो पहला रिलेशन यूज करो वाटर वाला या दूसरा। चलो पहले पीएच निकाल लेते हैं, माइनस लॉग H प्लस, तो पीएच कितनी आ गई? 10। यानी तुम्हें सीधे सीधे अगर H प्लस पता है तो पीएच सीधे निकलेगी, OH पता है तो पीओएच सीधे निकलेगी। रिलेशन क्या होता है कि दोनों का समेशन होता है 14, दोनों का समेशन होता है 14। पूछा क्या गया? पीओएच, तो पीओएच हो जाएगा 14 माइनस पीएच, 14 माइनस 10 यानी कि 4, 14 माइनस 10 यानी कि 4। तो बेसिक क्वेश्चन पे फोकस करो बच्चों, नीट एग्जाम कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। आयोनिक इक्विलिब्रियम से जितने बच्चे डरते हैं, नीट एग्जाम डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता ही नहीं है आयोनिक इक्विलिब्रियम के। तो बच्चों अगर अगला क्वेश्चन देखें, वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट 10 टू द पावर -14 दिया है, 90 डिग्री पे कितना होगा? बच्चे कहेंगे सर आपने तो याद करवाया नहीं, आपने ये तो हमें याद करवाया ही नहीं, आप तो कहते रटना है नहीं। बिल्कुल नहीं रटना है, हमें इतना पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से KW बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से KW बढ़ता है। तो 90 डिग्री सेल्सियस का जो भी KW होगा
वो 10 टू द पावर -14 से बड़ा होगा। 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 तो आंसर डी ही आएगा। आंसर डी ही। अब कुछ बच्चों ने क्या किया, यही क्वेश्चन सॉल्व किया और आंसर रट लिया। बहुत करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, पता नहीं क्यों आंसर रटने की बीमारी लगी है। रटो मत, समझो, धीरे धीरे याद हो जाएंगी चीजें। समझो और धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी। 80 डिग्री पर डिस्टिल्ड वाटर का मतलब प्योर वाटर, और वाटर अगर प्योर है तो वाटर कैसा है, वाटर न्यूट्रल है। वाटर न्यूट्रल है। कितना कंसेंट्रेशन है, 10 टू द पावर -6। न्यूट्रल वाटर में दोनों बराबर होते हैं। तो अगर KW पूछा गया तो KW हो जाएगा H+ मल्टीप्लाइड बाय OH-। अगर PKW पूछते तो वो हो जाता PH+ POH। न्यूट्रल वाटर में ये दोनों भी बराबर, ये दोनों भी बराबर, तो pH पता है तो उसका दुगना PKW होगा न्यूट्रल का। H+ पता है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल वाटर अगर है तो H+ कितना है, 10 टू द पावर -6। OH- कितना है, 10 टू द पावर -6, बराबर होगा। जितना H+ उतना ही OH-, हाइड्रोनियम आयन ही H+ होता है। तो KW कितना आ गया, 10 टू द पावर -12। कितना आ गया, 10 टू द पावर -12। तो ये बच्चों हमें पीएच के बेसिक क्वेश्चंस का आइडिया होना चाहिए। पीएच के हमें इन टाइप के बेसिक क्वेश्चंस का एक आइडिया लेना था, जो हमने लिया। पीएच स्केल का बेसिक समझा, पीएच स्केल का इंट्रोडक्शन समझा। उम्मीद करता हूं आप सबको ये टॉपिक समझ में आया हो अच्छे से, और पीएच स्केल को लेके क्लैरिटी हो गई, आयोनिक इक्विलिब्रियम को लेके क्लैरिटी हो गई। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना अगर बात समझ में आई है, तो जरूर बताना कि हाँ सर बात समझ में आ गई है, और ये भी जरूर बताना कि अगला टॉपिक तुम कौन सा चाहते हो। तुम बच्चों की तरफ से कौन से टॉपिक की डिमांड है कि सर इस टॉपिक में बहुत दिक्कत आ रही है, ये एक बार अच्छे से हो जाए तो मजा आ जाए, या ये टॉपिक में आप बैकलॉग है, ये अटका पड़ा है और इसकी वजह से मैं आगे का काम समझ नहीं पा रहा हूं। चाहे वो फिजिकल का हो, इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सेशन को लाइक करना। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, तब तक ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।